ने लेकर है टेस्ट सीरीज सोशल साइंस की। तो ये हमारा फर्स्ट सीरीज है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई में पराजित हुआ नवाब सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, रॉबर्ट क्लाइव या अलीवर्दी खां। तो हमारा फर्स्ट का आंसर होगा नवाब सिराजुद्दौला। अगला है, बेगम हजरत महल में विद्रोह की कमान किसने संभाली? तो दिल्ली ने, कानपुर ने, लखनऊ ने या ग्वालियर ने? तो ये कानपुर ने। अगला है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? या अलीगढ़ में सन 1875 ईस्वी में मोहम्मद इनेलो इंडियन कॉलेज किसने खोला? तो ये हमारा आएगा सर सईदत अहमद खां, पेरियार, डेरोजियो या केशवचंद सेन। तो इसका सही आंसर होगा सईदत अहमद खां। अगला, वास्तविक संसाधन वे होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं होती, ज्ञात होती है, कम होती है या बहुत अधिक। तो इसका आंसर होगा जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं होती। अगला क्वेश्चन हमारा पांचवा, तटीय तथा शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रोकने के लिए बनाए जाते हैं मल्च, रक्षक मेल खाएं, वेदिका फार्म या चट्टान। तो इसका सही आंसर होगा रक्षक मेल खाएं। अगला है, चूना पत्थर किस प्रकार की शैल में पाया जाता है? आग्नेय शैल में, अपसादी शैल में, कायांतरित शैल में या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर ये कंफ्यूज मत होना, उपरोक्त सभी में। तो इसका सही आंसर होगा कायांतरित शैल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान में पाया जाता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। आठवां क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में, दिल्ली में, कोलकाता में या शिमला में? तो सही आंसर हमारा दिल्ली। अगला, एक व्यक्ति जिस पर मुकदमा चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? निर्दोषी, अभियोगी, अपराधी या गवाह? तो इसका सही आंसर है अभियोगी। निम्न में से जीवन में अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक होता है? शिक्षा, पानी, चिकित्सा सुविधा या उपरोक्त सभी? तो सही आंसर होगा इसका उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबादी वाला प्रदेश है। तो ये सत्य है गलत? तो आंसर होगा सत्य। अगला, भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। तो सत्य है गलत? आंसर होगा सत्य। अगला, तटीय प्रदेशों में पवन की गति में के लिए वृक्ष लगातार लगाए जाते हैं और इनके बीच फसल उगाई जाती है। तो ये क्या है? तो ये सत्य है असत्य? तो आंसर होगा असत्य। अगला क्वेश्चन, मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन में व्यवस्थित रख सकते हैं। तो ये सत्य है असत्य? आंसर होगा असत्य। अगला क्वेश्चन, सूचना औद्योगिकरण सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा सत्य। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा में 552 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन, 17वां, भारत में कानून निर्माण की कौन सी संस्था है? तो आंसर होगा संसद। अगला क्वेश्चन, भारत कौन सा धर्म भारत का राजधर्म है? तो आंसर होगा कोई नहीं। अगला, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो इसमें पारित नहीं पूछा, इसमें पूछा लागू। तो ये होगा हमारा 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 2007 में हुई। अगला, सर्वोच्च न्यायालय का संगठन क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय का संगठन में
एक मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य न्यायाधीश होते हैं। इसके अतिरिक्त 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। अगला है न्यायाधीश की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो न्यायाधीश जो होता है वो सबूतों और गवाहों के आधार पर अपने फैसले सुनाता है। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो संविधान सभा का गठन हमारा जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। अगला, अदालतों में सरकारी पक्ष कौन प्रस्तुत करता है? तो आंसर होगा सरकारी वकील। लास्ट क्वेश्चन, कोई दो उदाहरण दीजिए जिससे यह पता चले कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो इसका पहला उदाहरण है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं।